अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा हुआ हुआ है और बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो, बल्कि हम सब ने ये प्लान किया कि मौसम इतना ठंडा, इतना रेनी वेदर हुआ हुआ है ना, तो पकोड़े बनाते हैं। और पकोड़े माह रमज़ान के बाद अभी बन रहे हैं। वैसे तो पूरा साल आप सबके घर में भी शायद इसी तरह से होता हो कि पकोड़े बहुत ही कम बनते हैं और माह रमज़ान में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब ना बने। तो इसलिए मौसम की डिमांड थी कि आज जो है वो गर्मा गर्म से पकोड़े बनाते हैं। तो मैंने मिक्स पकोड़े जो है ना वो यहाँ पे बनाए और बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, अल्लाह ताला की कुदरत है वैसे कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी है, जहाँ भी सुन रहे हैं यही कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अभी तक गर्मी तो क्या है, सर्दी सर्दी चल रही है। तो खैर, हर जगह का अपना जो है ना वो अच्छी बातें भी होती हैं और थोड़े से ये होता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। खैर जी, पकोड़े रेडी हो गए और उसके बाद हमने इस पे डाल दिया था चाट मसाला और हमने गरम गरम इंजॉय किए थे। बहुत बहुत मज़ा आया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग माह रमज़ान के बाद पकोड़े बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, या आप बारिश का मौसम देख के ज़रूर ही बनते हैं आपके घर में। खैर जी, मौसम यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको दिखा रही थी और यहाँ पे हम लोग गपशप लगा रहे थे, उसके साथ हम लोग सारे पकोड़े इंजॉय कर रहे थे और बस यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं व्लॉग जो है ना वो आपके साथ रेगुलर इसलिए भी शेयर नहीं कर सक रही क्योंकि मैं व्लॉग प्रॉपर बना भी नहीं रही थी, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मेमोरी के लिए और आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने के लिए मैंने जितने बनाए हैं थोड़े बहुत, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आदत भी हो जाती है और अच्छा भी बहुत लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छा जी, और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्किन केयर करने लगी थी, तो मैंने कहा चलेंगे मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और थोड़ा सा ये होता है कि एक दूसरे से हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो बस ये मैंने ब्लीच निकाली है क्योंकि मैं फेस पे ना तो शेव वगैरह कुछ करती हूँ, हेयर रिमूव करती हूँ, तो वैक्सिंग वगैरह भी मैं कुछ नहीं करती हूँ और वैसे भी शेविंग वगैरह के तो मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ब्लीच जो है ना वो ये जो थोड़े से ग्रे हेयर होते हैं तो इन पर कर लेती हूँ। तो बस वही मैं अभी करने लगी थी और उसके साथ थोड़े से वाइट हेड्स भी हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं रिमूव कर लेती हूँ। लेकिन मैंने जब अभी ये निकाली तो इसकी चार्जिंग ख़त्म थी, तो फिर मैंने इसको सबसे पहले कहा कि चलो मैं ब्लीच वगैरह लगा के फिर उसके बाद मैं इसको चार्ज कर लेती हूँ। और एक और चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि हम लोग ना, मैंने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि हम लोग जब सोचते हैं ना अच्छा अभी करेंगे स्किन केयर, अच्छा थोड़ा सा ये करेंगे वो करेंगे, तो कभी भी टाइम नहीं निकलता, इंसान बिजी बिजी रहता है। और जब भी आप कोई और काम भी कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी से आप स्किन केयर कर लें, कोई भी फेशियल कर लें, मास्क लगा लें, तो वो फिर आपकी केयर हो ही जाती है। अदरवाइज तो बहुत ही सुस्ती हो जाती है और कुछ दिन आप स्किन केयर छोड़ते हैं तो फेस का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ना तो हम लोगों की वैसे उस तरह से डाइट होती है और ना हम उस तरह से केयर करते हैं। तो बेहतर है कि साथ साथ केयर करते रहें ताकि हमारी स्किन जो है वो अच्छी रहे। और आप सबको पता है कि जब हमें अपना आप अच्छा लगता है ना, शीशे में जब आप देखते हैं आपको अपना आप अच्छा लगता है, स्किन अच्छी लगती है, तो फिर आपका दिल भी खुश होता है, आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो बस अभी मैं यहाँ पे बहुत ही हल्का फुल्का सा फेशियल करने लगी थी और उसके लिए ये जो है ना स्पंज बहुत बहुत अच्छा है, ये बहुत काम का है और इसकी वजह से भी मैं थोड़ा सा जो है ना वो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ फेस वॉश करना या दूसरे स्पंज से ना बड़ा ये होता है कि इंसान सोच ही रहा होता है, लेकिन ये बस निकाल के आप फ़ौरन से मास्क लगा लें, कुछ भी कर लें, तो इससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। और अब मैंने यही डिसाइड किया है कि मुझे जिस टाइम जो भी टाइम मिलेगा ना, या अभी भी मिलता है मुझे जब भी, तो मैं जल्दी जल्दी से मास्क लगाती हूँ, स्क्रब कर लेती हूँ, क्लिनसिंग कर लेती हूँ। बस ये काम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ करती रहूँ और इसी वजह से मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि कोशिश करें कि आप लोग भी ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाला करें। तो मैंने ब्लीच जो है ना वो सारी रिमूव कर ली, क्लिनजिंग भी मैंने कर ली और अब मैं ये मास्क लगाने लगी हूँ। इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी हैं तो इससे स्क्रबिंग भी हो जाएगी, एक्सफोलिएशन हो जाएगी। बस ये सारे काम मेरे हो गए थे और साथ साथ मैं बाकी काम भी कर रही थी, तो इस तरह से सब साथ साथ चल रहा था। दुनिया में ना आप कहीं भी किसी को भी देख लेना, वो सब बिजी बिजी हैं, हर कोई बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अपनी स्टोरीज चल रही हैं और हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। और जिससे भी आप सुनेंगे तो वो अपनी ही कहानी सुनाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स सबकी लगी होती हैं। लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला करें, किसी के लिए भी ना निकालें लेकिन अपने लिए ज़रूर निकाला करें, क्योंकि आपको अपना आप अच्छा लगता है तो आपका मूड यकीन करें बहुत बहुत अच्छा होता है और आपको बहुत ही रिलैक्सेशन भी फील होती है।
यहाँ पे मैं एयर बेड की हवा जो है ना वो यहाँ पे फिल कर रही थी, और स्विच लगाते हैं और इसकी हवा जो है वो रिफ़िल हो जाती है। और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, तो बस जब आपने यूज़ करना हो आप उसको फिल कर लें, और उसके बाद फिर आप इसको सारी हवा निकल भी जाती है इजीली, तो उसके बाद आप इसको पैक करके रख लें, तो ये बड़ा अच्छा है। खैर जी, ये मैं आपको दिखा रही थी। मुझे लास्ट टाइम इतने क्वेश्चंस आए थे, आपने किस तरह से किया, क्या किया, तो खैर ये भी मैं कर रही थी। और मैंने आज खाना जो है ना वो चिकन का आलू गोश्त बनाया था, ये भी हाफ़ ही रह गया क्योंकि मैंने उस्मान को भी पैक करके देना था, तो खाना तो बनता ही बनता है, क्योंकि मेन जो मील होता है ना, रोटी चावल ये चीज़ें तो बनती हैं, क्योंकि उस्मान जो है ना वो ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद आज मैं इनसे पूछ रही थी खाने में क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्योंकि ना वैसे तो आप चलें कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन मुझे चिकन के साथ ही कुछ बनाना था, और रोटी चावल भी हमने खा लिया था, सुबह नाश्ते में भी खा लिए थे, तो फिर मुझे इन्होंने कहा हमें ना पास्ता खाना है, पास्ता बनाए। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं पास्ता बनाती हूँ। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो मैंने अभी ही काट के सारी फ्रीज़ की थी, तो बस मैंने जल्दी से चीज़ें निकाली, और उसके बाद इनको मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है वो मैक्रोनी बना रही हूँ। मैं देख रही थी कि क्या रखा हुआ है, तो मेरे पास स्पेगेटी भी थी, मैक्रोनीज भी थी, लेकिन मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। तो या तो एंड में इसको बेक कर दूंगी, या फिर इस पर चीज़ डाल के इसको थोड़ा सा आप ढक के रख लें तो बड़ा मज़े का बन जाता है। तो ये मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही थी। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि इंग्लैंड से मेरे जो गेस्ट आए हुए हैं, तो इनको यहाँ पे इतनी ठंड यहाँ पे हो गई ना, और वैसे भी वेदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का। तो मैं इनसे पूछ रही थी, इनकी तो ठंड से हालत ख़राब हो गई। तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा अभी आपको पता चला कि कितना ज़्यादा वेदर का डिफरेंस है, और इस वजह से मुझे तो ये अभी जब आए तो एक दिन इतना शदीद फ्लू और फीवर हुआ था, और अभी मेरा पूरा ठीक हुआ, तो अब उस्मान को हो गया। और उस्मान भी मुझे बता रहे थे कि ऑफिस में, जॉब में जिसको देखें कोविड भी हो रहा है, हे फीवर भी हो रहा है, फ्लू भी हो रहा है, और सबका यही हाल है, क्योंकि वेदर जो है वो स्टिल काफ़ी ठंड है, और इतनी हवा चल रही होती है बाहर के बस कुछ समझ नहीं आती है। लेकिन खैर जुलाई का मंथ है, मे बी कुछ दिनों के बाद थोड़ी बहुत ज़रा हम भी गर्मी को देख लें, लेकिन अभी तक तो सही वेदर ठंड है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा अब आपको पता चला कि मैं सही कहती थी कि यहाँ पे वेदर जो है ना वो बहुत ठंडा होता है, और इस वजह से वो विंटर में या बाकी वेदर में आते ही नहीं है कि नहीं हम गर्मियों में आएंगे। और अपनी तरफ से वो गर्म कपड़े भी लाए थे, फिर भी उनका गुजारा नहीं हो रहा था यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने जो है वो मैक्रोनी के सारी स्पाइसेस वगैरह चीज़ें मैंने सॉसेस डाल दी, उसके बाद मैंने ये बॉईल की थी, ये भी मैंने डाल दिए। और एंड में मैंने फिर इसको क्या किया था कि एक तो मैंने इस पर तिल का तेल डाला था, जो सेसमी ऑयल होता है ना, वो बहुत ही उससे अच्छा टेस्ट आता है, तो वो मैं मस्ट ऐड करती हूँ, वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख रही थी कि कैसा बना, और बहुत मज़े का बना था। अच्छा, उसके बाद मैंने इस पर डाल दिया मिक्स हर्ब्स, और चीज़ भी मैंने डाल दी है, और इसको मैंने ढक के थोड़ा सा रख दिया था। अच्छा, ये मैंने पहले ही रेडी किया था, फिर चीज़ जो है ना खाने के टाइम पे मैंने डाल दी थी, और ये हमने एंजॉय किया था। और ये देखें जो ये इसकी फाइनल लुक है, मैंने ऐसे इसलिए रख दिया था यहाँ पे क्योंकि इसको मैं अगर किसी और चीज़ में डालती फिर ये ठंडा हो जाता है वेदर की वजह से, तो इसलिए मैंने ऐसे इसको सर्व कर दिया था। और ये हम लोग खा रहे थे यहाँ पे जो है ना, ये बड़े मज़े का मिलता है, तो ये हम लोग अभी इंजॉय कर रहे थे। तो बस जी, मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई, मैंने कहा चलें आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, फिर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।